मोबाइल वीडियो एडिटिंग सीरीज के पार्ट 1 पर आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मुझे पार्ट 2 लाना ही पड़ा। और इस बार हम बनाएंगे 10 क्रेजी एनिमेशंस जो बिगिनर हो या एडवांस्ड यूजर सबके लिए काफी मजेदार और यूजफुल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या क्या सीखने को मिलेगा। स्पॉटलाइट एनिमेशन, डॉटेड लाइन एनिमेशन, स्पॉटलाइट मास्क, take jailbreak style streak glow lines, glowing outline around object, flip text animation, grid background animation, liquid text animation, mask reveal, realistic rain effect। और हाँ, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स और 100 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मैं तुरंत पार्ट 3 अपलोड कर दूंगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, ये एनिमेशन बनाना थोड़ा हार्ड या बोरिंग लग सकता है शुरू में, लेकिन मेरा सजेशन है कि तुम मेरे साथ साथ बनाओ इसे, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा फाइनल रिजल्ट सामने आएगा तुम खुद कहोगे भाई मजा आ गया। एलाइट मोशन ओपन करो और प्लस बटन पे टैप करो। अब ये सेकेंड वाला रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट करो। ऊपर जो 3 डॉट्स आइकॉन है उस पे टैप करके फील कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक करो। नाउ गो टू कलर एंड फील एंड सिलेक्ट द ग्रेडियंट ऑप्शन। अब ये सेकेंड वाले ऑप्शन पे टैप करो एंड ऐसे एडजस्ट कर लो। अभी हैंडल पे टैप करो, नीचे वाले कलर को कॉम्प्लीटली ब्लैक कर दो और ऊपर वाले कलर को थोड़ा व्हाइट। टाइमलाइन को एडजस्ट कर लो, मैं इसे 10 सेकंड तक बढ़ा लेता हूं। अब ऐड पे टैप करो और एक टेक्स्ट ऐड करो और अपना मनपसंद वर्ड लिख लो। उस टेक्स्ट लेयर का भी ड्यूरेशन एडजस्ट कर लो। फिर से ऐड पे टैप करो और एक ट्रायंगल शेप ऐड करो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल पे टैप करो और शेप का साइज बढ़ा लो। फिर पोजीशन पे 2 बार टैप करो। यू विल सी द एंकर पॉइंट। एंकर को ट्रायंगल के टॉप पे ले जाओ। अब एडिट शेप में जाओ। पॉइंट 1 पे टैप करो। एक्स एक्सिस को -100 और वाई 200 सेट कर दो। पॉइंट 3 पे टैप करो, x को 100 एंड y को 200 सेट कर दो। परफेक्ट। अब ट्रायंगल को मिडिल में ले आते हैं। अब कलर एंड फील पे टैप करो और ग्रेडियंट सिलेक्ट करो। अब मैं हैंडल को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। ऊपर वाला कलर व्हाइट चूज करो और नीचे वाला पोर्शन का ओपेसिटी कम करना होगा। उसके लिए यहाँ क्लिक करो और स्केल को एकदम नीचे ड्रैग कर दो। परफेक्ट। अब हमारे पास एक स्पॉटलाइट टाइप का शेप रेडी है। चलो अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाते हैं। रोटेशन पे टैप करो और इसे 32 डिग्री कर दो। अब मैं शेप लेयर का ड्यूरेशन भी 5 सेकंड तक स्ट्रेच कर लेता हूँ। फिर से शेप पे क्लिक करो, एडिट शेप पे जाओ एंड पॉइंट 1 सिलेक्ट करो। अब यहाँ एक की फ्रेम ऐड करो, देन 1 सेकेंड पे जाके एक और की फ्रेम ऐड करो। नाउ गो बैक टू द फर्स्ट फ्रेम एंड इंक्रीज द एक्स वैल्यू टू 100। अब की फ्रेम ग्राफ ओपन करो एंड हैंडल को जैसा मैं एडजस्ट कर रहा हूं वैसा ही कर दो फॉर स्मूथ एनिमेशन। अब रोटेशन पे क्लिक करो एंड अगेन सेम 0 सेकेंड एंड 1 सेकेंड पे की फ्रेम ऐड करो। फर्स्ट की फ्रेम में जाके वैल्यू को 50 सेट कर दो। अगेन सेम स्मूथ ग्राफ अप्लाई करो। नाउ ओपेसिटी के लिए भी वही करो। 0 सेकेंड पे वैल्यू 0 कर दो, 1 सेकेंड पे नॉर्मल एंड स्मूथ ग्राफ अप्लाई करो। नेक्स्ट शेप पे क्लिक करो, रोटेशन ओपन करो एंड 2 सेकेंड पे एक और की फ्रेम ऐड करो। वैल्यू सेट करो -15। फिर से ग्राफ ओपन करके हैंडल को थोड़ा एडजस्ट करो। अब 2.15 सेकेंड पे एक और की फ्रेम ऐड करो एंड 5 सेकेंड पे जाके रोटेशन को बैक टू 0 कर दो। अगेन की फ्रेम कर्व ओपन करके स्मूथ ग्राफ अप्लाई कर दो। नाउ 2.15 सेकेंड पे जाके एडिट शेप पे टैप करो, पॉइंट 1 सिलेक्ट करो, एक की फ्रेम ऐड करो। फिर 5 सेकेंड पे जाके एक और की फ्रेम दो एंड एक्स वैल्यू को -2900 कर दो। अब 2.15 सेकेंड पे जाके पॉइंट 3 के लिए भी एक की फ्रेम अप्लाई करो।
फिर पॉइंट 3 पे जाके एक्स वैल्यू को 2919 कर दो। अब ग्राफ ओपन करो, हैंडल को जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही एडजस्ट करो। अब पॉइंट 1 पे जाके यहाँ भी की फ्रेम ग्राफ को सेम तरीके से एडजस्ट करो। अब पॉइंट 1 पे जाके y वैल्यू को 400 करो एंड पॉइंट 3 पे जाके y को 295 सेट करो। ऑलमोस्ट डन। अब शेप को सिलेक्ट करो एंड गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड करो। ब्लर स्ट्रेंथ को थोड़ा बैलेंस करो फॉर अ सॉफ्ट स्पॉटलाइट फील। फाइनली शेप लेयर को डुप्लीकेट करो एंड टॉप से सेकेंड आइकॉन मास्क पे टैप करो। अब जैसे पहले हमने टेक्स्ट को कस्टमाइज किया था वैसे ही एक और बार टेक्स्ट लेयर क्रिएट करो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इस नए टेक्स्ट को बिल्कुल पहले वाले टेक्स्ट के ऊपर सेट कर दो। परफेक्ट। अब इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट पे टैप करो और ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ऐड करो। यहाँ कॉन्ट्रास्ट को एकदम -100 कर दो और ब्राइटनेस को भी -87 कर दो। अब 3 सेकेंड के आसपास जब स्पॉटलाइट इस टेक्स्ट को पूरी तरह कवर कर रहा है वहाँ एक कट लगाओ। उसके बाद इस लेयर को सेकेंड पार्ट का ड्यूरेशन एडजस्ट कर लो। अब ओपेसिटी में जाओ और 3.3 सेकेंड पे आके एक की फ्रेम दो। ओपेसिटी को 0 कर दो। फिर 5 सेकेंड पे एक और की फ्रेम दो और ओपेसिटी को 100 कर दो। अब की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और फोर्थ कर्व अप्लाई कर दो ताकि ट्रांजिशन स्मूथ लगे। Boom, your spotlight animation is ready. एलाइट मोशन ओपन करके प्लस आइकॉन पे टैप करो और वेक्टर ड्राइंग टूल को सिलेक्ट करो। अब एक कर्व्ड लाइन बनाना है तो स्क्रीन पे 2 पॉइंट्स पे टैप करो, एक यहाँ और एक यहाँ। अब बैक आओ और एडिट्स पॉइंट पे टैप करो। अब इस जगह पे टैप करो, फिर ये छोटी सी रेक्टेंगल आइकॉन पे टैप करो और इसे नीचे की तरह स्वाइप करो। थोड़ा स्क्रॉल करो, फिर दूसरी ऑप्शन पे टैप करो और इसे ऊपर की तरफ स्वाइप करो। अब लाइन परफेक्ट कर्व बन गई है। अब कलर एंड फील में जाओ और इनविजिबल ऑप्शन को सिलेक्ट करो। बैक जाके बॉर्डर एंड शैडो ओपन करो, स्ट्रोक एनेबल करो और स्ट्रोक का कलर वाइट सेट करो। अब प्लस आइकॉन पे टैप करो और एक रेक्टेंगल शेप ऐड करो। एडिट शेप पे जाके रेडियस को इंक्रीज कर दो ताकि वो पूरा सर्कल बन जाए। अब साइज में जाके एक्स वैल्यू को 6 और वाई वैल्यू को 34 सेट कर दो। अब इसका कलर वाइट कर दो। अब इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करो एंड रिपीट कैटेगरी से रिपीट अलोंग पाथ इफेक्ट ऐड करो। अब देख सकते हो कि कर्व्ड लाइन के ऊपर बहुत सारे शेप्स के कॉपीज आ गए हैं, लेकिन ये शेप्स थोड़ा ऑड लग रहे हैं, इसीलिए स्क्रॉल करो और टेंजेंट ऑप्शन को इनेबल कर दो। फिर काउंट वैल्यू को डिक्रीज करके 14 कर दो। अब लाइन लेयर को इनविजिबल कर दो ताकि सिर्फ डॉट्स दिखे। अब शेप पे क्लिक करो, एडिट शेप पे जाओ और एक्स वैल्यू को 3 और वाई वैल्यू को 18 कर दो। इफेक्ट्स में जाके रिपीट अलोंग पाथ सिलेक्ट करो और काउंट वैल्यू को 20 कर दो। अब एनिमेशन के लिए एंड ऑप्शन पे जाओ, उसका वैल्यू 0 कर दो और एक की फ्रेम ऐड करो। फिर टाइमलाइन में आगे बढ़ो, 1.15 सेकेंड पे जाओ और एंड वैल्यू को 100 कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और कोई भी स्मूथ ग्राफ अप्लाई कर दो। अब लाइन लेयर और शेप लेयर को सिलेक्ट करो और टॉप पे जो फर्स्ट आइकॉन है उसे ग्रुप कर दो। कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट के लिए फेज ऑप्शन पे एक और की फ्रेम ऐड करो। फिर थोड़ा आगे जाके फेज वैल्यू को इंक्रीज कर दो। डन, तुम्हारा डॉटेड लाइन एनिमेशन रेडी है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ। एलाइट मोशन ओपन करके प्लस बटन पे टैप करो। अब टेक्स्ट ऐड करो और जो तुम्हारा मनपसंद वर्ड है वो लिख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ YouTube लिख रहा हूँ। फिर टेक्स्ट का साइज एडजस्ट करो। परफेक्ट। अब फॉन्ट में जाओ और कोई स्टाइलिश फॉन्ट चूज कर लो। मैं यहाँ ये वाला फॉन्ट ले रहा हूँ। अब कलर एंड फील में जाके इस आइकॉन पे टैप करो और रेड कलर सिलेक्ट करो। टाइमलाइन को स्ट्रेच करके 4 सेकेंड तक का ड्यूरेशन सेट कर लो।
अब प्लस पे टैप करो और एक रेक्टेंगल शेप ऐड करो। इसका ड्यूरेशन भी टेक्स्ट के जैसा ही एडजस्ट करो। फिर शेप का साइज ऐसे एडजस्ट करो जैसे मैं कर रहा हूं। एग्जैक्ट अंडरले स्टाइल। कलर एंड फिल में जाके व्हाइट कलर सेट करो। अब इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट पे टैप करो। डिस्टॉर्शन और वार्प कैटेगरी में जाके वेव वार्प इफेक्ट सिलेक्ट करो। स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऑन कर लो। अब फेज ऑप्शन पे क्लिक करो। फर्स्ट फ्रेम पे एक की फ्रेम ऐड करो और लास्ट फ्रेम में आके फेज को इंक्रीज कर दो फॉर मूवमेंट। स्मूथ बनाने के लिए की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और फोर्थ कर्व अप्लाई कर दो। अब टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करो और शेप लेयर को नीचे ले आओ। दोनों लेयर को सिलेक्ट करके मास्किंग आइकॉन पे टैप करो एंड डन, योर लिक्विड टेक्स्ट एनिमेशन इज रेडी। अब चलो इसी प्रोजेक्ट में स्ट्रीक ग्लो लाइन एनिमेशन भी बना लेते हैं, क्योंकि विजुअल कॉम्बो काफी कूल लगेगा। प्लस पे टैप करो और वेक्टर ड्राइंग टूल सिलेक्ट करो। अब स्क्रीन पे टैप करके पॉइंट्स एडजस्ट करो। एक यहां, एक वहां, फिर एक और फाइनली यहां टैप करके लाइन कंप्लीट करो। कलर एंड फिल में जाके इनविजिबल ऑप्शन सिलेक्ट करो। बैक जाके बॉर्डर एंड शैडो में जाओ। स्ट्रोक इनेबल करो। कलर रेड सिलेक्ट करो और स्ट्रेंथ थोड़ा इंक्रीज करो। अब इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट करो, सर्च करो ड्राइंग प्रोग्रेस और इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऑन करो। एंड ऑप्शन पे टैप करो, इस वैल्यू को 0 कर दो और एक की फ्रेम सेट करो। कुछ सेकंड आगे जाओ और एंड वैल्यू को 100 कर दो। अब की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और फोर्थ कर्व अप्लाई करो एंड बूम, ट्री ग्लो लाइन एनिमेशन भी रेडी है। आपसे तुम्हें ग्रिड बैकग्राउंड वीडियोस कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने आप ही अपने मनपसंद ग्रिड बैकग्राउंड बना सकते हो। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले एलाइट मोशन ओपन करो और प्लस पे टैप करो। उसके बाद शेप्स में जाओ और रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट करो। अब ऊपर राइट कॉर्नर में जो 3 डॉट्स दिख रहे हो उन पे टैप करो और फील कॉम्पोजिशन एरिया सिलेक्ट कर लो, ताकि शेप स्क्रीन को पूरी तरह कवर करे। अब कलर एंड फील में जाओ और ग्रेडियंट ऑप्शन चूज करो। हैंडल को एडजस्ट करो जैसे मैं कर रहा हूँ। ऊपर वाला कलर ब्लू कर दो या कोई भी तुम्हारी चॉइस है। नीचे वाले कलर को ब्लैक सेट कर दो। अब टाइमलाइन को स्ट्रेच करके 15 सेकंड तक बना लो। अब इफेक्ट्स में जाओ, ऐड इफेक्ट में टैप करो और प्रोसीड्यूरल कैटेगरी में जाके ग्रिड इफेक्ट सिलेक्ट करो। स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करके इफेक्ट को ऑन कर लो। ग्रिड का कलर व्हाइट सेट कर लो ताकि क्लियरली दिखाई दे। अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग समझाता हूँ। अगर तुम विड्थ को इंक्रीज करते हो तो ग्रिड लाइंस थोड़ी थिक हो जाएंगी और अगर डिक्रीज करते हो तो लाइंस थिन हो जाएगी। स्पेसिंग इंक्रीज करने से ग्रिड के बॉक्सेस बड़े हो जाएंगे और स्पेसिंग कम करने से छोटे हो जाते हैं। अब एनिमेशन ऐड करते हैं। ऑफसेट ऑप्शन पे जाओ, वाई सिलेक्ट करो और स्टार्टिंग फ्रेम पे एक की फ्रेम ऐड कर दो। फिर टाइमलाइन में आगे बढ़ो, 15 सेकेंड पे जाके एक और की फ्रेम ऐड करो और उस पॉइंट पे वाई ऑफसेट वैल्यू को लेफ्ट स्वाइप करके लगभग 800 कर दो एंड डन, तुम्हारा एनिमेटेड ग्रिड बैकग्राउंड एनिमेशन रेडी है। ओके, नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट द ग्लोइंग आउटलाइन इफेक्ट। एलाइट मोशन ओपन करो, प्लस पे टैप करो, मीडिया में जाओ और अपना फेवरेट पीएनजी इंपोर्ट कर लो। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके उस पीएनजी का साइज थोड़ा छोटा कर लो एंड टाइमलाइन ड्यूरेशन को एक्सटेंड करके 5 सेकेंड तक कर दो। अब बैक आके प्लस पे टैप करो और रेक्टेंगल शेप ले लो। जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे ही शेप को पीएनजी के आसपास सेट करो। इस शेप का ड्यूरेशन भी 5 सेकेंड तक स्ट्रेच कर लो। अब इस रेक्टेंगल शेप लेयर को पीएनजी के नीचे ले आओ। इस लेयर पे टैप करो, एडिट शेप में जाओ और वाई एक्सिस पे जाके रेक्टेंगल को परफेक्टली अलाइन कर दो। रेडियस थोड़ा इंक्रीज करो। अब कलर एंड फील में जाओ और शेप को इनविजिबल कर दो इस आइकॉन पे टैप करके। बैक आके बॉर्डर एंड शैडो में जाओ, स्ट्रोक को इनेबल करो। कलर व्हाइट या कोई भी अपने हिसाब से चूज करो।
स्ट्रोक का थिकनेस थोड़ा बड़ा कर दो ताकि आउटलाइन प्रॉपरली विजिबल हो। नाउ गो टू इफेक्ट्स, टैप एड इफेक्ट एंड सर्च फॉर रेडियल वाइप। प्रोग्रेस ऑप्शन में जाके वैल्यू को 180 डिग्री कर दो। स्क्रॉल डाउन, फेदर ऑप्शन को अराउंड 50 कर लो ताकि आउटलाइन सॉफ्ट लगे। अब स्टार्ट एंगल पे क्लिक करो, फर्स्ट फ्रेम पे एक की फ्रेम ऐड करो, फिर टाइमलाइन के 5 सेकेंड पे जाके एंगल इंक्रीज कर दो। अब देखो लास्ट में पीएनजी इमेज पे जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको थोड़ा बड़ा कर लो एंड डन, तुम्हारा ग्लोइंग आउटलाइन इफेक्ट रेडी है। सबसे पहले एलाइट मोशन ओपन करो, फिर प्लस पे टैप करो, टेक्स्ट सिलेक्ट करो और अपना मनपसंद वर्ड लिख लो। मैं यहाँ YouTube लिख रहा हूँ। फॉन्ट सिलेक्ट कर लो, साइज एडजस्ट करो और कलर येलो सिलेक्ट कर लो। परफेक्ट। अब टेक्स्ट लेयर का ड्यूरेशन सेट करो, जितना इफेक्ट चाहिए उसके हिसाब से। नेक्स्ट स्टेप, प्लस पे टैप करो और एक सर्कल शेप ऐड करो। इसका साइज एडजस्ट करो ताकि ये एक स्पॉटलाइट की तरह लगे। अब इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट, सर्च करो गॉसियन ब्लर, इफेक्ट सिलेक्ट करो और ब्लर स्ट्रेंथ को एडजस्ट करो। बैक आके जाओ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में, सर्कल को शुरुआत में जिस जगह दिखाना चाहते हो वहां सेट करो। अब एक की फ्रेम ऐड करो, थोड़ा फ्रेम्स आगे जाओ और सर्कल को दूसरी जगह ले जाओ, फिर से थोड़ा आगे जाओ और फिर से सर्कल को मूव करो। ऐसे ही एक यहाँ और फाइनली यहाँ सर्कल को ले आओ। अब स्केल में जाओ, स्केल का भी एक की फ्रेम ऐड करो और लास्ट पे जाके इस सर्कल को बड़ा कर दो। अब की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और सभी की फ्रेम्स के बीच में 3rd नंबर का कर्व अप्लाई करो ताकि मूवमेंट नेचुरल और स्मूथ लगे। फाइनल स्टेप, टेक्स्ट लेयर और सर्कल शेप दोनों को लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करो, ऊपर सेकेंड आइकॉन पे टैप करो तो मास्किंग अप्लाई हो जाएगा एंड डन, तुम्हारा स्पॉटलाइट मास्क एनिमेशन तैयार है। सिंपल बट सुपर इफेक्टिव। लिप टेक्स्ट एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले प्लस पे टैप करो, टेक्स्ट सिलेक्ट करो और अपना मनपसंद वर्ड लिख लो। जैसे मैं यहाँ व्यूगो लिख रहा हूँ। अब टेक्स्ट का साइज, कलर और फॉन्ट अपने स्टाइल के हिसाब से कस्टमाइज कर लो। Once you are done, time to add the effect. सर्च करो फ्लिप लेयर एंड यूज द स्टैंडर्ड सेटिंग। अब एंगल ऑप्शन में जाओ, फर्स्ट फ्रेम पे एक की फ्रेम ऐड करो, 1 सेकेंड के आसपास एक और की फ्रेम और 2 सेकेंड पे एक और की फ्रेम। अब फर्स्ट की फ्रेम में जाओ और एंगल को -90 डिग्री सेट करो। मिडिल की फ्रेम में एंगल 0 डिग्री होना चाहिए और लास्ट फ्रेम में जाके +90 डिग्री कर दो। नाउ ओपन द की फ्रेम ग्राफ, अप्लाई द 3rd कर्व, अगेन यहाँ भी सेम ग्राफ अप्लाई करो। डन, तुम्हारा सुपर क्लीन फ्लिप टेक्स्ट एनिमेशन तैयार है। इस टेक्निक से तुम काफी क्रिएटिव एडिटिंग कर सकते हो और ये बस एक एग्जाम्पल है। सो चलो शुरू करते हैं। स्टेप 1, टैप ऑन द प्लस बटन, गो टू मीडिया और यहाँ ट्रेजर बॉक्स पीएनजी इंपोर्ट करो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल एडजस्ट करो और लेयर को थोड़ा एक्सटेंड कर लो। स्टेप 2, अब एक गोल्ड कॉइन इमेज इंपोर्ट करो, इसका साइज एडजस्ट करो, पोजीशन सही सेट करो और टाइमलाइन भी मैच कर दो। अब मैं एक बार और ये ट्रेजर बॉक्स पीएनजी इंपोर्ट कर लेता हूँ, लेकिन ये पहले वाले से थोड़ा अलग है। अब दोनों लेयर पे लॉन्ग प्रेस करो और ऊपर वाले सेकेंड मास्किंग आइकॉन पे टैप करो। परफेक्ट। स्टेप 4,
अब एक छोटा सा स्टेप बचा है, प्लस पे टैप करो, एक रेक्टेंगल शेप ले लो और उसे जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे ही सेट करो। नाउ गो टू इफेक्ट्स, टैप ऐड इफेक्ट, सर्च एंड सिलेक्ट गॉसियन ब्लर। स्ट्रेंथ को थोड़ा एडजस्ट करो जैसे ब्लर सॉफ्ट लगे। स्टेप 5, बैक आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, रोटेट पे टैप करो और शेप को रोटेट कर दो। फिर पोजीशन पे जाके फर्स्ट फ्रेम पे एक की फ्रेम ऐड करो, कुछ सेकंड आगे जाओ और शेप को स्लाइड करो ट्रेजर बॉक्स के ऊपर। अब की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और फोर्थ कर्व अप्लाई करो फॉर स्मूथ एनिमेशन। फाइनल स्टेप, इन दोनों लेयर पे लॉन्ग प्रेस करो एंड टैप ऑन सेकेंड मास्किंग आइकॉन अगेन एंड डन। तुम्हारा मास्क रिवील एनिमेशन रेडी है। सबसे पहले प्लस पे टैप करो और मीडिया से अपनी मनपसंद इमेज इंपोर्ट करो। मेरे पास एक रेनी डे वाली इमेज है तो मैंने उसे इंपोर्ट कर लिया। फिर से प्लस पे टैप करो और रेक्टेंगल शेप ले लो। टॉप राइट के 3 डॉट्स पे टैप करो और फिल कॉम्पोजिशन एरिया सिलेक्ट कर लो। अब टाइम टू ऐड सम इफेक्ट। गो टू इफेक्ट्स, टैप ऑन ऐड इफेक्ट, सर्च करो सिंपल स्टार फील्ड एंड अप्लाई इट। फिर से ऐड इफेक्ट पे टैप करो, सर्च करो लीनियर स्ट्रिक्स एंड एड इट टू। अब एंगल पे जाओ, उसे 60 डिग्री सेट करो। बैक आ जाओ, सिंपल स्टार फील्ड इफेक्ट ओपन करो, पोजीशन पे एक की फ्रेम ऐड करो एट द स्टार्ट ऑफ द लेयर। फिर 10 सेकेंड पे जाओ और वाई पोजीशन को इंक्रीज करो। जितनी फास्ट रेंज चाहिए उस हिसाब से एडजस्ट करो। मेरे लिए इतना परफेक्ट लग रहा है। अब बैक आ जाओ, शेप लेयर पे क्लिक करो, ओपेसिटी में जाओ और डार्कन ब्लेंडिंग मोड चूज करो। डन, तुम्हारा सिनेमैटिक रेन इफेक्ट तैयार है। तो ये थे 10 एनिमेशन जो हमने आज के वीडियो में सीखे। ये था हमारे वीडियो एडिटिंग टेक्निक सीरीज का पार्ट 2। अब पार्ट 3 में 25 एनिमेशन लेकर आने वाला हूँ, तो कमेंट सेक्शन को पार्ट 3 चाहिए से भर दो ताकि मैं उसे जल्दी लेकर आऊँ। और जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तुरंत जाओ और देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। बाय।